आईपीएस पूरन कुमार मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल एक शख्स जो कि एएसआई है साइबर सेल में रोहतक में, उसने खुद को गोली मार लिया और उसने जो नोट छोड़ा है उसमें कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नोट में आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार पर ही आरोप लगा दिए। कहा है कि पूरे सिस्टम को हाईजैक करना चाहते थे और वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी थे। हम आपको बता दें, रोहतक पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें सुशील ने बयान दिया कि मंथली की डिमांड कर रहे हैं और उसका ऑडियो सामने आया। शराब कारोबारी ने यह कंप्लेंट की थी, जिसके बाद 7 तारीख को खुद को गोली मारी आईपीएस अफसर ने। लेकिन अब एक शख्स जो एएसआई है वो खुद को गोली मार रहा है, कह रहा है मैं जब शहादत दूंगा तभी लोगों को विश्वास होगा। ये कैसी बात है? अजीब सी बात है। देखिए, अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि ना थोड़े से कनेक्टेड पॉइंट्स है इसमें। मैं बताना चाहूँगा, ये जो एएसआई हैं साइबर सेल में जो तैनात हैं, संदीप, ये उस दिन जिस वक्त सुशील कौन, जो आईपीएस पूरन कुमार का गनर था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वो जो गिरफ्तार की गई थी उस टीम का, जांच टीम का हिस्सा था। मतलब एक पार्ट इनका भी था, वो जांच कर रहे थे। और जांच में इन्होंने बताया कि कैसे डिक्की में, इनके आईएएस पूरन कुमार के डिक्की में पैसा रखा हुआ था, और अगर जांच होगी तो बहुत सारे केसेस बताए। उन्होंने बताया 2-3 केसेस गिना। उन्होंने बताया एक मर्डर केस था, उसमें इन्होंने पैसा लिया, 50 करोड़ रुपए लिए। एक इन्होंने केस से किसी का नाम निकलवाने के लिए, फिर ये जहाँ जाते थे अपनी जाति के लोगों को वहाँ आसपास रख लेते थे जिनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर सके। ऐसे आरोप लगाए गए हैं इनके तरफ से। वहीं आरोप इनके और ज़्यादा गंभीर है जब ये बोल रहे हैं कि इनकी पत्नी और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, इनके रिलेटिव्स के कनेक्शन में इनके। तो उनकी छवि बचाने के लिए इन्हें लगा कि इनका भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए उसको बचाने के लिए इन्होंने सुसाइड किया, कि उस इमेज को बचाने के लिए। क्योंकि इनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर है और उनके ऊपर भी आरोप लगाए, इनकी पत्नी के ऊपर भी, और कहा कि इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो और इनके पास जितने एसेट्स हैं उनकी जांच हो, फिर पता चलेगा कि ये कितने नेक दिल थे, ये कितने ईमानदार थे। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि एक अधिकारी आकर बिना खुद को गोली मारे भी तो ये सारी बातें कह सकता था, उसने खुद को गोली क्यों मार ली? क्या उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट था इस केस में? वो कह रहा है शहादत है। वो कह रहा है कि ऐसे बोलूंगा तो कोई सुनेगा नहीं। जैसे पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया तो उसकी बात को लोग सच मान रहे हैं, वैसे अब मैं भी जान देता हूँ, मेरी बात को भी मानो आप लोग। अब यही वाला प्रचलन चल जाएगा तो हर कोई एक खुद को गोली मारने लगेगा। ये तो बड़ी बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब लोगों को सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि बिना गोली मारे सिस्टम उनकी आवाज़ सुनेगी। नहीं, सवाल ये है कि क्या भरोसा नहीं है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है कि गोली, जैसे कि अब संगीन आरोप पूरन कुमार पर यह शख्स लगा रहा है, एएसआई लेवल का अधिकारी, ऐसे में वो खुद की जान क्यों ले रहा है? अगर वो सच्चा है, अगर वो आरोप सच्चे लगा रहा है तो उसको मरने की क्या जरूरत है खुद? बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये करने की तो ज़रूरत नहीं थी। आप सीधा इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए एसआईटी की टीम है, एसआईटी की टीम वहाँ पहुंची है, अभी तक ये नहीं पता चला कि कितने लोगों से पूछताछ की गई और कितने लोग एसआईटी टीम के सामने। मैं ये जानना चाहता हूं, आप पहले वो एएसआई संदीप ने जो आरोप लगाए वो स्पेसिफिक आरोप पढ़ के बताएं, क्या आरोप लगाए पूरन कुमार? देखिए, चार आरोप हैं इसमें, स्पेसिफिक 4 आरोप हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया है कि जो 50 करोड़ की लेन देन का, राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील हुई। देखिए, राव इंद्रजीत आपको याद होगा, बहुत सारे एलविश यादव और बहुत सारे केसेस में वो जो गैंगस्टर लिखता था राव इंद्रजीत करके, ऐसे लिखता था ना। ये वो है या कोई नेता है? नेता भी है राव? हाँ, बता रहा हूँ। संदीप का एक वीडियो सामने, वो देखो। क्या मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। भगत सिंह भी अपना त्याग किया था, उन्होंने अपना जीवन खत्म करना पड़ा, तभी ये देश जागा था। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाने में एक मर्डर में पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील। कौन है राव इंद्रजीत जिसको बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील की? और ये आरोप पूरन कुमार पर लगा रहे हैं? बिल्कुल, पूरन कुमार पे लगा रहे हो। कब ली? क्या ये पूरा बिल्कुल स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक नहीं है, बस उन्होंने बताया उसको डील में बचाने के लिए। दूसरी चीज, दूसरा आरोप क्या है? जो एसपी थे नरेंद्र, जिनको हटाया गया, जिनका नाम इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था पूरन कुमार ने, उनके लिए लिखा है, इनके सामने ईमानदार अफसर नरेंद्र बिजारनिया अड़े रहे। ठीक है। इन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान हमेशा ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ा, भ्रष्टाचारी को तो नहीं छोड़ा, अपनी सैलरी से गुजारा करते थे। इन्होंने पुलिस कर्मचारियों का भला किया। आईजी जिस दिन पोस्टेड हुए, उन्होंने देखा कि ऑफिस में किस कर्मचारी की क्या जाति है और उन्हें हटाना शुरू कर दिया, अपने करप्ट आदमी लाना शुरू कर दिया। ये किस पर आरोप लगा रहे? पूरन कुमार पर? पूरन कुमार पर आरोप लगा रहे कि अपने लोगों को लाना शुरू कर दिया जाति देख देख के। ठीक है। आरोप नंबर 3, गनमैन सुशील पैसे मांगता था उन आदमियों से,
देखो हाँ पता था कि हाँ बिल्कुल जो तीसरा पॉइंट है वो है गनमैन सुशील पैसे मांगता था। उन आदमियों को पता था कि किन फाइलों में गलती है, तो उन्होंने लोगों को बुलाकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। मेरी बातों में सच्चाई है, इन्होंने वहां पर ऐसा माहौल बना दिया कि वहां कोई भी जाता तो पूरन का गनमैन सुशील पैसे मांगने लग जाता था। तुम लोग न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, कैसे पैसे मांग रहे हो? एक व्यापारी पहले ही परेशान है, पहले ही उसे गुंडे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम लोग उसे बुलाकर परेशान कर रहे हो। क्या ये कुर्सी इसलिए मिली है? इनकी पत्नी आईएएस है, साला विधायक है। न्याय हमेशा जनता करती है। मैं आज सच्चाई बता रहा हूं, जो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दी गई थी उसी से डरकर इन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। बहुत बड़ा और संगीन इल्जाम लगाया है। अब सुनिए, गनमैन और ड्राइवर की मिली भगत। जब हमने सुशील गनमैन को पकड़ा था, रास्ते में उसने बताया था कि एक चीज और रह गई, मैंने एक जगह और से रिश्वत कलेक्ट की थी, वह पैसा गाड़ी के डैशबोर्ड में रह गया है। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर गया है, धर्मेंद्र और सुशील ही उस गाड़ी में थे। उन्हें इस केस में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया है। उन्होंने हमें कहा कि अफसर बैठे हैं, 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे। हमने कहा हमारी ये ड्यूटी है। आप सोचिए कितने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। इसके बाद भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, आगे तेरे खिलाफ जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। इसमें अहंकार था। जब ये देखा कि पाप का घड़ा भर गया, तब पता लगा कि बदनाम होगा और परिवार की राजनीति पर भी नुकसान होगा, तो इसने अपने परिवार को बचाने के लिए ये कदम उठा लिया। मैं भगत सिंह का फैन हूं। आईएएस लॉबी डीजीपी को हटाना चाहती है। एक और संगीन इल्जाम, डीजीपी बहुत ईमानदार आदमी है, यानी शत्रुजीत कपूर की बात हो रही है। ये आईएएस लॉबी ये चाहती है कि डीजीपी चले जाएं और हम मलाई खाएं। ये देश का नाश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, किस तरह की बिल्कुल संगीन मतलब किस इल्जाम है? तरह से ये तो देखिए एक तरह से एक हर किसी को एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोल रहे, हर एक किसी को करप्टेड ही बोल रहे। एक तरफ आईपीएस पूरन कुमार थे, वो उन्होंने बताया कि कैसे सीनियर्स भ्रष्टाचारी थे। दूसरी तरफ एक और छोटा अधिकारी है, वो बोल रहा है कि आईएएस पूरन कुमार भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार जड़ में बहुत चिराग जी बैठ गया है। अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब हम इस पड़ाव में आ गए। महिला पुलिस कर्मियों का शोषण किया, मुलाजिमों को आईजी ऑफिस में बुलाकर फाइलों के नाम पर डराकर उनसे पैसे लिए और बिना शिकायत के रोहतक रेंज से फाइलें मांगी। इस तरह के संगीन इल्जाम ये लगा रहे हैं। ऐसे में इस चीज की महिलाओं को मेंटल टॉर्चर किया और कहा कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर परेशान किया, यौन शोषण किया उसके गनर ने, और व्यापारियों को बुलाकर फिजिकल और मेंटली टॉर्चर किया गया। मोटर रिश्वत ऐठी गई। केवल अपराध को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि जुल्म की परिकाष्ठा की है। अरे यार, प्रकाष्ठा की है। किस तरह के संगीन इल्जाम इस एएसआई ने लगाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, प्रवेश, मरने की क्या जरूरत है? जान देने की क्या जरूरत थी? ये बात तो आपने भगत सिंह वाली बातें लिख रहे हैं। आपने तो पहले दिन ही ये बात बोली थी पूरन कुमार के लिए कि जान देने की क्या जरूरत है। अगर आप सच्चे हो, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो ऐसे ही रखो। और मुझे तो ये एएसआई का समझ ही नहीं रहे, क्यों जान देनी थी यार? आपका कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, आप तो अपनी बात रखना चाहते थे, ऐसे ही रख देते। तो सवाल ये उठता है कि एएसआई ने जो कदम उठाया उसकी जरूरत क्या थी? क्या अब खुद मरकर ये बताना जरूरी है कि मैं सच्चा हूं या ये झूठा है या ये झूठ बोल रहा है? और ये तय किस बात का डर है? और ये तय कौन करेगा कि मतलब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई चिराग जी। अगर हर ऑफिसर ऐसे ही करने लगेगा, खुद की जान दे देगा और बोलेगा कि ये भ्रष्टाचार है मैं ईमानदार हूँ, ये भ्रष्टाचार है मैं ईमानदार हूँ, तो ऐसे तो सिस्टम चलेगा नहीं। मुझे आरोप ये लगा रहा है एएसआई कि पूरन कुमार ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि वो डर गए। अब ऐसे में ये आरोप एएसआई ने क्यों खुदकुशी कर ली? क्यों इनको डर था कि अगर ये सच बोल देंगे तो इनकी जान को खतरा है? बिल्कुल। और आप जांच का हिस्सा थे, जब आप खुद ये आरोप लगा रहे हो कि जो सीनियर आईपीएस है वो सुसाइड, उन्होंने अपनी जान दे दी, किस लिए? बदनामी से डरते। तुम्हें आपको कौन सी बदनामी हो रही थी? आप क्यों जान दे दी? आप तो बिना आप मीडिया के सामने, आप पुलिस के सामने, आप अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने अपनी बात रख सकते थे जो आप बता रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं कि एएसआई कोई किसी मामले में इन्वॉल्व था या उसका कोई इसमें वो एक कनेक्शन तो था इसमें। बताइए क्या? एक कनेक्शन ये था कि जिस मामले की जांच कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था 2.5 लाख रुपए का, उसमें जांच टीम में ये भी था ना। ये तो बोल रहा है ना, जिस दिन हमने पकड़ा सुशील कुमार को, तो ये तो बोल रहा है जुगनर के बारे में। आपको पकड़ा, आपको इस बात का डर क्यों है? क्या आपको ये लग रहा है आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा होगा, आपको अंदर कर देगी सरकार, आप इसलिए डर गए क्या? जब आप भगत सिंह की बातें करते तो भगत सिंह तो जेल भी गया था। बिल्कुल। और आपको ये जान देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम ईमानदार हो, आपने सब कुछ सही किया है, तो आपको जान देने की क्या जरूरत थी? आपका कौन सा नाम था इस एफआईआर में? कौन सा कुछ आपके बारे में लिखा गया था? आपको तो बाकायदा आकर सामने एसआईटी के सामने अपनी बात रखनी थी
और ईमानदारी प्रवेश, एक बात जो तमाम इल्ज़ाम लगाए हैं, जो संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं कि प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जातिवाद को तो खुद करा बड़ा लेना चाहिए, मेरे को लगता है करा लेना चाहिए, सबका जांच करा लेने, जो 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 जिस तरह के आरोप लगा रहे सबका जांच, कि बहुत क्लियरिटी रहे चिराग जी। हाँ, किसी के मन में थोड़ा भी संशय ना रहे, कोई भी ये ना सोचे कि किसी के साथ गलत हो रहा है। अगर ये बोल रहे हैं, इनके ये बोल रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। पहले जो पूरन कुमार की जो ये तो ये कह रहे हैं कि मर्डर केस में 50 करोड़ रुपए पकड़ लिए किसी ने। आप हाँ, सोचिए, ये इल्जाम लगा रहे हैं और राव इंद्रजीत को हाँ, राव इंद्रजीत को बचाने के लिए। तो ये सब आरोप जो है गंभीर हैं, और इसमें देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन जो एसआईटी टीम करेगी क्या इन सब चीज़ों को मेंशन करेगी। अब इसमें एक अलग से एफआईआर होगी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट टू सुसाइड में किसका नाम डलेगा इस केस में, आप बताइए। परिवार के और लोगों का, या सवाल ये उठता है कि वो इल्जाम पूरन कुमार पर लगा रहे हैं, अब वो तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है, और खुद इल्जाम लगाकर आप जान दे रहे हैं, तो ये तो खुद ही आपके ऊपर ही कई सवाल हो रहे हैं ना कि आप जान क्यों दे रहे हैं। आप सच्चे हैं तो आइए, आपको भी क्या गिरफ्तारी का डर हो रहा है? आपको बिल्कुल भी ये फंसा देगी बिल्कुल पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल मामला एकदम मतलब एकदम गंभीर हो गया है कि, और सोचना चाहिए सरकार को, अगर ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाकर और हर ऑफिसर जान देने लगेगा तो ये ठीक नहीं है। आप ये सोचिए, ये आरोप लगाया जा रहा है आईएएस लॉबी डीजीपी को हटाना चाहती है, ये कह रहे हैं कि डीजीपी और जो एसपी है रोहतक वो ईमानदार है, वहां उल्टे आरोप लग रहे हैं कि डीजीपी बेईमान है, वहां ये आरोप लग रहा है कि एसपी बेईमान है। इस तरह के मैंने जब ये पहली बार खबर देखी चिराग जी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ। मैं बोला ऐसा कैसे कोई कर सकता है यार, क्या ज़रूरत पड़ी वापस से या तो ऐसा होगा कि उसने जान दे दिया तो उसकी बातों को लोग सीरियसली ले रहे, अब मैं जान देता हूँ मेरी बातों को भी सीरियसली लो। तो मैं जो आप रहोगे नहीं सीरियसली ना लेने का, उसका मतलब क्या रह जाएगा? ये बात भी है ना चिराग जी, देखिए एक और चीज़ है, अगर मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, अगर वो ऐसे ही आकर बोलता कि अरे ये वो कुछ भी आरोप लगाता, तो ये बात भी तो सच है, उसकी बात को लोग कितना सुनते हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या यही माजरा है या माजरा कुछ और है? कहीं एएसआई का तो किसी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको क्यों डर लग रहा था? उसको क्या सच बोलने में डर लग रहा था? उसको ये लग रहा था कि उसको अंदर कर देंगे। मुझे जहां तक लग रहा है, अगर उन्हें लग रहा था कि ये जो केस बनाया था इनके ऊपर आईएएस पूरन कुमार पे, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो और बाई चांस नाम आ जाए या कुछ ऐसा होने वाला हो, तो कहीं ना कहीं तो डर सताएगा। लेकिन अगर उसमें एकदम क्लियर थे तो आपको जान देने की जरूरत नहीं थी, आपको तो खुलकर आके बोलना था। लेकिन इनका अभी तक नाम नहीं था, इस ऑफिसर का कहीं नाम नहीं था, तो ये ऑफिसर क्यों खुद को मारने के पीछे तुला था? लेकिन जो पॉइंट वाइज हमने डिस्कस की और तमाम बातें बोली और तमाम आरोप लगा रहे हैं पूरन कुमार पर, ये बड़े संगीन बातें हैं, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। और एक तरफ आप देखिए, दो पिक्चर अब सामने आ गई है, पूरी तरह से कहानी पलट गई है। एक तरफ जहां आईपीएस पूरन कुमार के तमाम संगीन इल्जाम है, वहीं दूसरा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। ये तो उनकी वाइफ पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा, एसेट्स की तो बात कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं इनका साला जो है वो क्या बोलते हैं, विधायक है, पॉलिटिकल कनेक्टेड फैमिली है। अगर इनके साथ इस तरह की चीजें हो रही तो बताओ, वो पॉलिटिकल नेम बचाने के लिए ये ऐसा कर रहे थे। मतलब ये बहुत गंभीर आरोप इनके तरफ से भी लगाए गए, पूरन कुमार ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए। और ये सब है ना चिराग जी, अब पूरा कोई तो सच और कोई तो झूठ बोल रहा है ना। अब पूरा मामला है ना एकदम वैसा कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब इसमें जितनी जांच हो मुझे लग रहा है उतनी कम होगी, क्योंकि किसके एक तरह से केस है ना चिराग जी, दो भाग में, हाँ बिल्कुल पलट गया और दो भाग में बढ़ गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी, कुछ लोग बोल रहे हैं ईमानदार। और अब इसे आप कैसे जज करोगे, ये तो हम लोगों पर छोड़ते हैं, क्योंकि अब हम ये नहीं बोल सकते कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन ईमानदार है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उन सब आरोप के जांच बता दूं संदीप के बारे में थोड़ा। ये जुलाना का रहने वाला है और 1 साल से साइबर सेल में था। संदीप मूल रूप से जींद का रहने वाला है, जुलाना के वार्ड नंबर 4 के रहने वाला है। रोहतक के एक रोड है, वहां अपने मामा बलवान देशवाल के घर रहते थे संदीप। वह पिछले 1 साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात थी। ये वही साइबर सेल है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही। रविवार को जुलाना अपने घर आए थे। आज सुबह वह ड्यूटी पर नहीं आए तो साथी कर्मचारियों ने उन्हें कॉल किया, यानी रविवार को वो अपने घर पहुंचे थे। संदीप के मामा के खेत में पिछले 15 साल से काम कर रहे जेलदार ने क्या बताया वो आपको बताता हूँ। मैं खेत में बने कमरे में रहता हूँ। दोपहर 1 बजे मैं नहर के पास आया। जब वापस आए तो कमरे के पास गोली चलने की आवाज़ आई। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। वहां देखा संदीप ने खुद को गोली मार ली। मैंने तुरंत बलवान के बेटे अजीत को फ़ोन कर घटना की सूचना दी। दोपहर 2 बजे पुलिस आई। इसके बाद एसपी बोले सुसाइड नोट और वीडियो की जांच करवाएंगे। अब पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं संदीप के इल्ज़ाम, जो कि हम शुरुआत में डिस्कस करते हैं, एक बार और दर्शकों को बताए थे। राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील। कौन है राव इंद्रजीत? क्या ये कोई नेता है
कौन है, इनको किस केस में बचाने की डील हो की बात कर रहे हैं संदीप, और ये संदीप को कब से पता थी ये सारी जानकारी। संदीप का एक वीडियो सामने है जिसमें कह रहा है मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूं, सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक भ्रष्ट अफसर है जिसे सदर थाने के एक मर्डर केस में पैसे लिए, जिसने सदर थाने के एक मर्डर केस में पैसे लिए। सदर थाने में वो कौन सा मर्डर केस है जिसके पैसे लिए गए? राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील। आप सोचिए, इसके सामने नरेंद्र अड़े रहे, इनके सामने एक ईमानदार अफसर अड़े रहे, ये कहना है इन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान ईमानदारी से काम किया, ये बात कहना है संदीप का। गनमैन सुशील पैसे मांगता था, ये आरोप लगाया है, संगीन इल्जाम लगाया है। अब सुनिए, गनमैन और ड्राइवर की मिली भगत है, ये भी बात सामने आ रही है। ये बता रहे जब सुशील को पकड़ा था रास्ते में उसने बताया था कि एक चीज और रह गई। क्या रह गई? एक चीज, मैंने एक जगह से और रिश्वत कलेक्ट की थी। ये किसने कहा था? सुशील ने। कहां से? इसके बाद उसने कहा धर्मेंद्र और सुशील ही उस गाड़ी में थे जिस गाड़ी पर पुलिस ने छापा मारा था। उन्हें इस केस में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया। उन्होंने हमें कहा कि अफसर बैठे हैं, 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे। हमने कहा हम तो ड्यूटी कर रहे हैं साहब। आप सोचिए, इसके बाद सुनिए, भ्रष्टाचार की वो कहते हैं जांच होनी चाहिए। अब इस तरह, मैं भगत सिंह का फैन हूं, इस तरह की आईएएस लॉबी डीजीपी को हटाना चाहती है, ये इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम बहुत है और मुझे लगता है अब इन सब चीज़ों की एक कंबाइंड कंप्लेंट मतलब एसआईटी जो है वो जांच करेगी और मुझे लगता है इसे भी सीरियस लेंगे। और इसमें अब देखना होगा एफआईआर होती है कि नहीं और एफआईआर में किसका नाम आएगा, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि इसमें कौन है, मतलब इसमें किसने उकसाया इन्हें। तो ये अब देखने वाली बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, आपको क्या लगता है ये मामला किस और बढ़ चुका है। बिल्कुल, ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।